अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, न्यू व्लॉग में खुश आमदीद। अच्छा, सफ़र का हवाल है कि अभी मैं पहुंच गया हूँ रावलपिंडी। ये आप जो खूबसूरत सा ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये है बाद में चाहते हो ना। रावलपिंडी के अंदर 17 मील रावलपिंडी बाज़ार में उतरा, सदर, पीर बदाई, फैज़ाबाद, उसके बाद बराकाऊ, फिर आगे 17 मील। ये जो जहाँ भी मैं मौजूद हूँ ये है 17 मील। ये मेरी सिस्टर का घर है। यहाँ पहुँच गए। कराची से रावलपिंडी तक का सफ़र था ट्रेन का, रहमान बाबा का। अच्छा, मैं तो तेज़ गाम में कर रहा था, लेकिन एक दोस्त की नसीहत नहीं, कहने पे, नसीहत तो नहीं की उसने कहा कि भाई आप ऐसा कर दो, रहमान बाबा में कर दो टिकट। रहमान बाबा का ये है कि उसकी ट्रेन अच्छी है, तेज़ गाम जैसी है। इससे पहले तेज़ गाम कर रहा था। रहमान बाबा की ये है कि वो दिन में चलती है। तेज़ गाम आता तो एक तो मुझे कैंट स्टेशन से बैठना पड़ता है। मैं मेरे बिल्कुल घर के जो करीब है वो है डिग रोड, तो वो डिग रोड पे रुकती नहीं है, उसके लिए कैंट स्टेशन जाना पड़ता है। दूसरा सुबह जाना पड़ता है। उसने बोला आराम से जाओ, आराम से चले जाना, 12 बजे आती है, 12:20 पे ट्रेन अपने टाइम पे आई। फिर वहाँ से हम निकल पड़े और सूरत हाल जो है वो कराची में ये था कि बारिश वगैरह तो लगी हुई थी, कम थी। 8 तारीख को वहाँ से रवानगी हो गई थी। फिर अंदरूनी सिंध में बहुत बारिश थी। वो जो है आपने ट्रैवल व्लॉग अभी जो मैंने बनाया था उसमें आपने देखी होगी। अंदरूनी सिंध पूरे में बारिश थी। पूरा सिंध जो है वो बारिश की लपेट में ही था। फिर मुल्तान तक आए, मुल्तान तक बारिश थी। मुल्तान से बाद फिर बारिश नहीं थी। अच्छा, रहमान बाबा का ये है कि वो उसका जो रूट है वो तेज़ गाम से अलग है, तो उसका फैसलाबाद की तरफ से, दूसरे उस तरफ से है जेल मेरा का, उस तरह का रास्ता है जो है ना, और तेज़ गाम के तो सलोर से। तो उसमें ट्रेन में हम आए रहे थे, तो ट्रेन आई मुल्तान, फिर मुल्तान से आगे भावलपुर। भावलपुर स्टेशन पे आके रुक गई, तो काफ़ी देर, पौना घंटा रुकी रही और कुछ पता नहीं था कि क्यों रुकी हुई है। फिर उसके बाद आए टीटी ने कहा भाइयों हजरात ऐसा है कि फैसलाबाद वाले उतर जाएं, ट्रेन फैसलाबाद नहीं जाएगी। ये सुनते ही सबको आ गया बहुत गुस्सा, उनको जिनको फैसलाबाद जाना था। और जो मेरे साथ जिस कोच में मैं था, कैबिन में, उसमें जो है जो मेरे साथ था वो एक पैसेंजर जो मेरे वाले डब्बे में थे वो फैसलाबाद के थे। तो उन्होंने तो उस बात को बहुत ही बुरा बोला। फिर वो जो जैसा हमारा रोज़मर्रा के इंतज़ामिया के बारे में, फिर गवर्नमेंट के बारे में, यार हमसे टिकट लिया उस वक्त तो नहीं बताया, और अभी जो है ना बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रेन जो है वो फैसलाबाद नहीं जाएगी। ठीक है, जो कैमरा बंद हो गया था मैं बता रहा था उसका, फैसलाबाद का ना। फैसलाबाद में जब उन्होंने बताया कि भाई यहाँ से गाड़ी अब जाएगी सीधा लाहौर, नहीं भावलपुर में बताया उन्होंने कि गाड़ी जो है वो जाएगी लाहौर, लाहौर से रावलपिंडी जाएगी। तो फैसलाबाद वाले मेरे भाई उतर जाओ यहाँ पे, यहाँ से फैसलाबाद नहीं जा सकते, रास्ता टूटा हुआ है और सैलाब की वजह से जो है ना रास्ते बंद हैं। तो अब ज़ाहिर जिन्होंने टिकट लिया हुआ वो तो गाली तो देंगे। वो गाली इसलिए देंगे कि जब आप टिकट ले रहे हो उस टाइम आपने नहीं बताया कि भाई गाड़ी फैसलाबाद नहीं जाएगी। टिकट आपने दे दिया, अब रास्ते में आकर आप उनको बता रहे हो कि भाई भावलपुर के अंदर आके उनको बता रहे हो आपके गाड़ी फैसलाबाद नहीं जाएगी। तो फिर उनके लिए जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगी कि यार वो फिर वहाँ से ट्रेन से बाहर निकलेंगे और दूसरी किसी बस वगैरह के ट्रैवल से अपने घर जाएंगे, तो एक अलग से मुश्किल होगा। लोगों के पास, काफ़ी लोगों के पास बहुत सारा सामान भी था, तो भली तकलीफ़ थी। खैर हम लोग तो निकल आए वहाँ से। फिर वो जो है मुझे रावलपिंडी पहुँचना था 2 बजे,
जो मतलब ट्रेन का जो टाइम था वो था 2 बजे रावलपिंडी पहुंचना था। मैं रावलपिंडी पहुंचा हूँ रात को 10 बजे। और इतना तंग हो गया, इतना तंग हो गया, अभी तक जो है ना चेहरे के ऊपर ही आपको थकावट नज़र आ रही होगी, इतना तंग हो गया। अभी दूसरे दिन आ गए, यहाँ पहुँच गए, रात को 10 बजे पहुँचे। फिर उसके बाद मैंने एक मुसीबत और पाली हुई थी, वो है ये छनों खड़ी हुई नज़र आ रही है, इसको भी मैं साथ ले आया था। अच्छा, ट्रेन के ज़रिए नहीं आई, ट्रेन के ज़रिए जो है ना उन्होंने जब मैं इसका NOC वगैरह ली, तो उसके बाद मैं वहाँ गया कैंट सिटी स्टेशन। तो उन्होंने बोला कि यार एक तो आपको टाइम देना पड़ेगा 10 से 15 दिन का, और दूसरा ये कि इसका किराया होगा 6000। इससे पहले एक बार पहले हमने 2022 में बाइक भेजी थी रावलपिंडी, वो 3000 में भेजी थी ट्रेन के ज़रिए। तो अभी ये सिस्टम उनका ना प्राइवेट भी हो गया, तो उस टाइम सरकारी भी था, तो अभी सरकारी हो भी नहीं रही थी, प्राइवेट हो रही थी। प्राइवेट में मांग रहे थे 6000, और वो भी 10 से 15 दिन का टाइम मांग रहे थे। और उसके बावजूद भी अगर वो 10-15 दिन के अंदर नहीं भी पहुंची तो उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, उससे देर भी हो सकती है। मुझे तो यार यहाँ जल्दी चाहिए थी। मैं तो देखो आज 8 तारीख को बैठा ट्रेन में, 9 तारीख को यहाँ पहुँच गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आज 10 तारीख है और यहाँ पे 17 मील में बैठे हैं। और अभी मैं जो ज़रूरत भी है रात को उसको चला के लाया हूँ। फिर मैंने भेजी ये सराबगोट से 4500 में, राना ब्रादर से जो उनका सर्विस थी उनको दी। वो लोग वहाँ से बस से डाल के लाए और सही सलामत आई, जैसे दी थी वैसे की वैसी ही आई है। और फिर रात को मैं उतरा 10 बजे रावलपिंडी स्टेशन पे। फिर वहाँ से मैं बाइकें कराई, बाहर निकला, बाइकें वाले खड़े होते, बाइकें पकड़ी। उसके बाद मैं आया पीर बदाई भी आके इसका टिकट दिखाया अपनी छन्नों का, इसको लिया, वहाँ से बैठे। और वहाँ से फिर निकले पीर बदाई से मंडी मोड़ से फैज़ाबाद से फिर सीधा बराकाऊ से आगे, बस थोड़े से आते आगे 17 मील। और 12 बजे के करीब यहाँ आके रात को पहुँच गए। तो जब मैं पिंडी मोड़ बराकाऊ के उसके फैज़ाबाद की तरफ मुड़ा, तो मैंने बोला यार यहाँ तो रोशनी लगना आ गया होगा, अंधेरा फुल। लेकिन अब तो भाई पंजाब हो गया है रोशनियों का शहर, कराची को भूल जाओ। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आज के बाद इंशाल्लाह जो व्लॉग बनेंगे वो होंगे सारे पंजाब के KPK के। अच्छा, यहाँ से आगे मैं आपको बता दूँ, मेरा इरादा है इंशाल्लाह कल जो है यहाँ से ट्रैवल करेंगे पिंडी से बराकाऊ से मानसेरा, KPK ब्यूटीफुल सिटी ऑफ मानसेरा, वो भी बाइक पे यहाँ से ट्रैवल करेंगे, उसका व्लॉग भी आएगा। उसके बाद KPK के व्लॉग आएंगे, पंजाब के आएंगे, रावलपिंडी के आएंगे। यहाँ बहुत सारी पिकनिक पॉइंट है घूमने की, है मरी है, कश्मीर है, सब है, जहाँ जा सके इंशाल्लाह जाएंगे। तो ये जो सफ़र था इसका हवाल तो ये था जो मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ से मैं रात को आया तो मुझे कहीं भी अंधेरा नहीं मिला, पुरसकून तरीके से मैं आया और अपने घर पहुँच गया। यहाँ तक रोशनी ही रोशनी थी। और यहाँ भी जो लाइट लगी हुई है, लोड शेडिंग वगैरह नहीं होती और बिजली होती है। और बाहर जो रोडें हैं वो ऐसे हैं कि मुझे देखते ही ऐसा लग गया शायद मैं किसी दूसरी कंट्री आ गया हूँ, ये पाकिस्तान नहीं है। और यहाँ तो पुलिस की जो है ना यूनिफॉर्म वगैरह भी चेंज है, ट्रैफिक पुलिस की भी चेंज है। रात को जब 2 बजे मिले ट्रैफिक पुलिस वाले, तो उनको देखते ही मुझे ऐसा लगा यार शायद मैं पाकिस्तान के अंदर नहीं हूँ। तो अच्छा, मैं ख़ुद रुक गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे बराकाऊ जाना है, तो ये बराकाऊ कहाँ है? तो उसने कहा भाई आप पुल के ऊपर से जा रहे हो। अच्छा, वो अभी नया बने ना यहाँ बाईपास, पीछे से बराकाऊ से बहुत पीछे से पूरा बराकाऊ के ऊपर से होते हुए आगे कश्मीर रोड की तरफ पूरा पुल बना दिया शहर के ऊपर ही, वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं पिछली बार जब आया था ना रावलपिंडी, तो मुझे वाले रास्ते याद थे, तो मैं चढ़ गया पुल पे। और पुल पे चढ़ने के बाद मैं हो गया कंफ्यूज कि पुल के ऊपर जब मैं चढ़ा तो पुल ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना लंबा पुल, चले जा रहे हैं। मैं घबरा गया। मैंने बोला यार ये तो एक तो रात का टाइम है, वो सफ़र ने इतना थकाया हुआ था ट्रेन के कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ज़ाहिर है यार अब 7 घंटे डिले है ट्रेन। 2 बजे रावलपिंडी पहुंचने के बजाय रात को 10 बजे रावलपिंडी पहुंचने स्टेशन पे। फिर मुझे घर वालों ने इतना सामान दिया यहाँ के लोगों के लिए, आगे पीछे तोहफे 2 बड़े बड़े बैग वो भी मैंने लदे हुए थे अपने ऊपर।
वो अलग मुसीबत थी। फिर बाइक थी और ये कि रास्ते बहुत साफ़ थे, लेकिन मैं घबरा गया यार। रात को 2 बजे का 12 बजे का करीब का टाइम है और मैं पुल के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, चले जा रहा हूँ, पुल ख़त्म नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसा लगने लग रहा है यार कि मैं जो है ना अब सीधा पहुँच गया हूँ कश्मीर। तो अब कश्मीर से फिर वापस मुझे बरगांव आना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर आगे में आया तो पुल के ऊपर है ना ट्रैफिक पुलिस वाले थे, 2 ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, उनकी अपनी गाड़ी थी। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बोला भाई आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपने जहाँ जाना है वही अभी पुल आगे जाके थोड़ी सी आगे जाओगे पुल ख़त्म हो जाएगा, आप जैसे ही पुल से नीचे उतरोगे और सामने 17 मील है। तो मैंने बोला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई मैं ठीक जा रहा हूँ, कश्मीर नहीं गया, यहीं हूँ बरगांव के अंदर ही हूँ। तो अब वीडियो इंशाल्लाह आपको व्लॉग जो है ना आप देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। आपकी जो तमाम सूरत हाल है वो है KPK की, मानसरोवर की, पंजाब की है। तो कराची वालों से भी मेरा रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ तो बहुत ही बदतर सूरत हाल हो गई है, बारिश की वजह से तो सारा मामला धर्म भरम हो गए। मैं जब वहाँ से निकला तो बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी। 8 तारीख को सुबह के टाइम, रात को हुई थी हल्की सी बारिश, फिर सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी जब मैं निकला था। तो आपने वीडियो में देखा भी होगा पिछली वाली में जो ट्रैवल के ऊपर थी, उसमें ना जब मैं कराची से निकला तो उस टाइम पे बारिश हो रही थी। फिर अंदरूनी सिंध पूरे में हुई थी, मैंने बताया था। तो फिर उसके बाद जो है पंजाब भर में बारिशों को बताया हुआ है। मौसम अभी भी यहाँ पे भी बारिश वाला ही है, लेकिन हो नहीं रही। और अल्लाह से यही दुआ कि नहीं हो कि इस बार बारिशों ने जो है बहुत ही मामलात ख़राब कर दिए, बहुत मामलात ख़राब हो गए बारिशों की वजह से और सैलाब की वजह से। और पूरे मुल्क के अंदर जो है ना सूरत हाल गड़बड़ हो गई है। तो बस दुआ करते हैं, हम सब भी दुआ करें, यहाँ पे दुआ करें और इस पे जो है वीडियो को इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वे लोग इंशाल्लाह भी यहाँ के बनाते रहेंगे और आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान नहीं, पंजाब इज़ द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाकिस्तान। आपको पंजाब घूमकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये दिस इज़ पाकिस्तान। आई नो कि ऐसा लगेगा विदाउट कंट्री, दूसरी कोई मुल्क है ये जहाँ हम घूम रहे हैं। ये ऐसी सड़कें हैं और इस तरह की सूरत हाल, इस तरह के कायदे कानून ये तो पाकिस्तान के अंदर नहीं होते, क्योंकि कराची के रहने वालों के लिए तो इस तरह की अजीब ही बात है कि ये पाकिस्तान के अंदर तो नहीं होता जो हो रहा है। तो ज़ाहिर है ये कोई दूसरा मुल्क है, लेकिन नहीं, ये जिससे पंजाब है इसमें कानून को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो कराची में हम लोग करते हैं वो यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ आपको बाइक लेके आनी है, उसकी लाइटें चलनी चाहिए, इंडिकेटर चलने चाहिए, आपको अपने रूट के ऊपर चलना चाहिए। यहाँ पे जो सड़कें हैं उनको मैं आपको दिखाऊंगा, आप खुद ही देखिएगा कि इसमें बाइक चलाने का काम नहीं। आपके पास हेवी बाइक होनी चाहिए या फिर आपके पास VIP गाड़ी होनी चाहिए। जो मैं लेकर आया हूँ कराची से, यहाँ ले आस रहे हैं, तुम क्या लेके आए हो, गलती होगी ले आया। तो ये यहाँ पे चलने के काबिल तो नहीं, लेकिन इसको चलाएँगे, अब क्या करें, लेकर आए हैं, इतना ख़र्चा किया है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो जुड़ी रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।